अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम हमारे पास है मोमेंटम। देखिए बेटा, फिजिक्स की दुनिया में मोमेंटम का जो टॉपिक है ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मोमेंटम के टॉपिक को अंडरस्टैंड करके हम, बल्कि आप यूं समझे कि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों ने फिजिक्स को सुनना और समझना होगा। मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैकेनिक्स में नहीं आता है। आप जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स में भी हम इस मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बहरहाल इस वक्त मोमेंटम को हम एक बहुत सादा सी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब वो एग्जांपल क्या है? इमेजिन करें, मैं आपके सामने दो केस रखता हूं। केस नंबर वन, इमेजिन करो आपके पास बेटा एक कार है, ठीक है, और वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, इसी तरह से मैं इमेजिन करता हूं केस नंबर टू, और मैं कहता हूं कि मेरे पास इस तरह से एक ट्रक है, समथिंग लाइक दिस। वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ किस चीज को, इन दोनों में से किसको रोकना ज्यादा मुश्किल है? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली बात है सर, ट्रक को रोकना मुश्किल है। तो मैं कहूंगा क्यों भाई ट्रक को रोकना क्यों मुश्किल है? तो आप कहेंगे कि क्योंकि जो ट्रक है उसका मैस जो है वो कार के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। तो मैं कहूंगा कि भाई दोनों की वेलोसिटी भी तो सेम है, बट आप कहेंगे इसका मैस भी तो ज्यादा है। तो इसी तरह से याद रखिएगा, जिस तरह से मैंने आपको ये चीज समझाई कि आपने इस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकना है, तो जो मोशन है ये आपने देखा एक चीज पर डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ मैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये जो मोशन है याद रखिएगा ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। कैसे? इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं। अगर अगर मैं कह दूं आपके पास यही कार है, ये जो ट्रक है आपके पास मान लें 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, और ये जो कार है ये मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ, तो बहुत ज्यादा रफ्तार होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ किसको रोकना ज्यादा मुश्किल है? तो आप कहेंगे कि सर इस कार को रोकना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी जो अब स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो मोमेंटम हकीकत में है क्या? देखो बेटा, मोमेंटम हकीकत में हमें ये समझाता है, उर्दू जबान में सादा जबान में आपको समझाता हूं। मोमेंटम हकीकत में एक्सप्लेन करता है हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज। मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इसके पास मोशन की कितनी तादाद होगी, मोशन की कितनी क्वांटिटी होगी, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैव, दैट इज नोन एज मोमेंटम। तो इसको कहा करते हैं कि ये हमारे पास है मोमेंटम, के एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी कितनी क्वांटिटी है मोशन की, दैट इज नोन एज मोमेंटम। तो ये याद रखिएगा। तो हम समझते हैं बेटा कि मोमेंटम का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था तो वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा, न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन। अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of moving body is called momentum। अभी हम यहां पर लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे मोमेंटम के बारे में जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। याद रखिएगा, तो मोमेंटम किसके बारे में बात चल रही है?
स्ट्रेट लाइन के लिए बारे में बात चल रही है। अगर ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है तब भी मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, बट वो लीनियर मोमेंटम नहीं होता, वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशन क्या बन गई कि दो चीजों का प्रोडक्ट कहलाया जाता है आपके पास मोमेंटम, जैसे कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज मोमेंटम। अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें कि आपके पास जो मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम P लेटर यूज करते हैं। याद रखिएगा ये जो P होता है ये कैपिटल नहीं होता, ये आपके पास स्मॉल लेटर होते हैं। ठीक है, और आप अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाएं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, तो वो आपके पास होते हैं सिंपल P इक्वल होता है mv, P इज इक्वल्स टू mv। याद रखिएगा आपके पास v एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा एक बात कि जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखिएगा मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास डायरेक्शन भी होगी, तो याद रखिएगा मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगी, वेलोसिटी की तरफ होगी। आप यूं भी कह सकते हैं कि मोमेंटम इज अ वेक्टर पॉइंटिंग वेलोसिटी। मोमेंटम एक ऐसा वेक्टर है जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वेलोसिटी को। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई है। तो याद रखिएगा कोई भी पूछे कि मोमेंटम क्या होता है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। आप लोगों ने कहना है द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैव इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है बच्चे, अब अगली बात को समझ लें। आप लोगों ने सारी बातें समझ ली। अब हम बात करते हैं कि जो मोमेंटम है बेटा इसका यूनिट क्या होगा। देखो भाई और से, आपके पास P किसके इक्वल है, mv के। m क्या है आपके पास, मास जो कि kg है। v आपके पास स्पीड होती है जो कि मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, या आप इसको न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। तो न्यूटन सेकंड इज आल्सो अ यूनिट ऑफ मोमेंटम। आप इसको देख लें, न्यूटन सेकंड, न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और सेकंड पहले से आपके पास है, तो आप इसको सोल्व करो तो किलोग्राम मीटर एक s-2 प्लस 1 कितना बच गया, -1। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड के। आप अगर इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें कि मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होंगे, तो मोमेंटम के डायमेंशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। किलोग्राम, kg, ms-1, तो kg मैस है, मैस आ गया, मीटर लेंथ है, लेंथ आ गया, और s टाइम है, तो मतलब इसके डायमेंशंस बन गए mlt-1। तो ये आपके डायमेंशंस बन जाएंगे किसके, मोमेंटम के। बेटा एक बात मजीद याद रखिएगा, अगर बॉडी की इफ v is equal to 0 then p is equal to 0, how massive a body will be। एक बॉडी, बेशक आप प्लेन की बात कर लें, जितना मर्जी मैस हो, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी कितना होगा, 0 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और, आपके पास जो मोमेंटम है उसकी अगर आप डिपेंडेंसी देखें कि आपके पास मोमेंटम किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक वो डिपेंड करता है मास पर, दूसरा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी। Mass depends, momentum depends on two things. The one is the mass, the second one is the velocity. याद रखिएगा,
सिर्फ मैस और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम। आई होप कि आप लोगों को मोमेंटम के बारे में बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।